हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज हम देखिए मैट्रिक्स का बेसिक वाला वीडियो बना दिए थे, ठीक है। तो उसमें हम आपको जोड़ घटाव उसमें हम बता दिए थे, ठीक है। बेसिक गुना उना करना, लेकिन दो मैट्रिक्स को आपस में गुना करना, ठीक है। क्योंकि आज हम देखिए 3.1 है, उसको हम सॉल्व कर लिए, मतलब प्लेलिस्ट में डाला होगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम 3.2 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। तो अब देखिए जोड़ घटाव इसमें भी आएगा तो आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें गुना भी आता है। तो कुछ पहले गुना के कुछ नियम देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को जब गुना करेंगे, दो मैट्रिक्स को बोल रहे हैं, ठीक है। गुना दो मैट्रिक्स को कैसे होता है, किस कंडीशन में क्या इसका शर्त होता है, वो सभी हम देखते हुए चलेंगे। तो देखिए गुना का क्या, जब भी दो को कोई मैट्रिक्स अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है, देखिए जोड़ घटाव में तो हमको क्या चाहिए था कि दो को आपस में मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है या फिर घटाना है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब जो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है और दूसरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर वो दोनों सेम होना चाहिए, तो उनको इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ना वो जुटेगा ना घटेगा। लेकिन गुणा में ऐसा कोई मतलब शर्त नहीं है। इसका छोटा सा एक शर्त है कि मान लीजिए कि अगर हमें 2x2 में दिए, मान लीजिए क्या 2 है 1 है -1 है, -1 है 3 है 5 4 3 1, ऐसा कुछ दिए। अब कहेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए गुना का नियम थोड़ा सा अलग होता है, बस इसको समझ लीजिए कि कंडीशन क्या होता है, गुना होने के लिए कंडीशन क्या होता है। तो हम पहले मैट्रिक्स को ऑर्डर पता कर लेंगे कि किस ऑर्डर में है, 1 2, यानी 2 को स्तंभ है, 2 पंक्ति है, मतलब रो है 2 है और दो कॉलम है, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि रो कॉलम कैसे, मतलब ऑर्डर इसका कैसे लिखा जाता है। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 1 2 2, ये भी 2, मतलब 2x2 ऑर्डर ये भी है, 2x2 ऑर्डर ये भी है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट में लिख लीजिएगा कि गुना होने का शर्त, गुना कब होगा, कब होगा। तो देखिए कब होगा, जब पहला मैट्रिक्स का n और दूसरे मैट्रिक्स के m के बराबर होगा, तो वो गुना हो सकता है, गुना होगा। अब कहेंगे कि ये भी 2x2 में है, ये भी 2x2 है, तो ये गुना होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ शर्त क्या लिखवाए हैं कि पहले जो मैट्रिक्स है उसका n और दूसरे मैट्रिक्स का m अगर बराबर है, ये दोनों बराबर रहे न रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अब ये मैट्रिक्स ये लिखे, ठीक है। तो हम इसको पहले ऑर्डर देख लेंगे कि क्या ऑर्डर है। तो ये हम देख रहे हैं कि 2x2 में है, ये कौन है 1 2, यानी 2x1 में ऑर्डर, इसका ऑर्डर हम लिख लिए। ये ऑर्डर देखिए गुना करते वक्त आपको ये नहीं लिखना है, हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये आप रफ में चेक कर लीजिएगा कि दोनों मैट्रिक्स गुना होगा कि नहीं होगा, मतलब ये रफ के लिए, ठीक है। ये गुना करने के लिए आपको ये सब नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बस समझाने के लिए कि दो मैट्रिक्स कब गुना होगा। तो हम शर्त क्या लिखवाए कि पहले मैट्रिक्स का n दूसरे मैट्रिक्स का m के बराबर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि पहला वाला m होता है और दूसरा वाला n होता है, इतना तो पता होगा, m और n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स का n कितना है 2 है, दूसरा मैट्रिक्स का m कितना है तो 2 है। इसका मतलब कि ये बराबर, ये बराबर नहीं है, ये 2 है, ये 1 है, ये कुछ हो रहा है, हमको उससे कोई मतलब, हमको उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि n पहले मैट्रिक्स का n और दूसरे मैट्रिक्स का m बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, गुना होगा, आराम से होगा गुना। आने वाला आंसर हमारा किस ऑर्डर में होगा, तो जो बच जाता है ना, ये बच गया और ये बच गया, यह दोनों तो बराबर है, ये 2x1 ये बच गया, यानी आने वाला जब हम दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर किस ऑर्डर में आएगा, 2x1 में आएगा। किस में आएगा, 2x1 में, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं समझे एक बार और देखते हैं। अब जैसे इसको गुना अब कैसे होता है पहले वो समझ। शर्त समझ गए कि शर्त कब होगा, मतलब कब गुना होगा, जब पहले मैट्रिक्स का n दूसरे मैट्रिक्स के m के बराबर होता है तो गुना हो सकता है, मतलब गुना होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम चेक कर लिए दो मैट्रिक्स, अब गुना करके देखते हैं। ठीक है, चेक कर लिए कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स गुना होगा, तो चलिए इसको गुना करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, देख लीजिए। पहले 2 क्रॉस 2 का गुना हम कर लेते हैं ताकि वो भी आपको जल्दी, पहले इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम मिटा देते हैं शर्त को। बस इस शर्त आप जरूर एक लिख लें कि गुना होने का शर्त क्या होता है। ठीक है, अभी तो चेक कर लिए कि हाँ ये दोनों आपस में गुना होगा। पहले इसको हम गुना कर लेंगे। क्या होगा गुना में, देखिए आप मैट्रिक्स बड़ा सा खींचिए। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से आराम से समझना है। देखिए अभी हमको सिर्फ इस दोनों का काम है, इधर इसका काम है, मतलब इस साइड से। मतलब अब देखिए क्या होगा, 2 में 5 से गुना होगा, 2 में 5 से गुना, जनहिते 2 को गुना हुआ प्लस लगा दीजिए, प्लस हो गया। इसको बाद में लिखते हैं, बाद में अंतिम में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि 2 में इसके पहले वाले से गुना कर लिए। ठीक है, मतलब इधर अगर पंक्ति में चलेंगे यानी इधर रो में चलेंगे तो इधर किस में चलेंगे, कॉलम में। दूसरे वाले में किस में चलना है, कॉलम में चलना है। अब ठीक है, ये दोनों का काम हो गया। अब अभी इधर बच कितना रहा है, 1। अब 1 में 3 से गुना करेंगे तो प्लस दे दिया है ना, तो 1 गुने 3। कोई जल्दी नहीं है, एक बार और समझ लेंगे। देखिए 2 में 5 से पहले गुना करेंगे, ऐसे चलेंगे। इसका अगर रो चल रहा है तो इसका क्या चलेंगे, कॉलम चलेंगे। इसमें रो ऐसे नहीं चलते हैं। ठीक है, क्योंकि पहिलक्के वाला ही रो चलते हैं यानी पंक्ति में चलते हैं, और दूसरका वाला में क्या चलते हैं, कॉलम यानी स्तंभ में चलते हैं। तो 2 में 5 से गुना किए, प्लस लगा देते हैं, बस हो गया। यहाँ इसका काम खत्म, यहाँ इसका काम खत्म, तो यहाँ भी खत्म हो जाता है। मतलब ये पहला A11 के जगह पर ये चीज़ आया हमको। ठीक है, इसका साथ जब तक यहाँ तक नहीं आ जाएगा, ये वाला ये पूरा, एक बार इसके साथ भी ये दोनों है, एक बार इसके साथ चलेगा ये दोनों, फिर एक बार इसके साथ चलेगा। क्लियर। अब देखिए 2 गुने 5 जैसा ही गुना करेंगे प्लस का चिन्ह लगा दें, फिर 1 गुने 3 प्लस। अब यहाँ खत्म, ये काम खत्म। अब इसका काम खत्म हो गया, पहिलक्का वाला का काम खत्म है, अभी फिलहाल खत्म। अब चलिए नेक्स्ट वाले में, इसमें बढ़ते हैं। ये दोनों एक बार इसके साथ भी जाएगा, एक बार इसके साथ, तो इसके बाद साथ तो अब चल लिया, अब उसका बारी है। तो फिर उसी प्रकार 2 गुने, अब ये अलग लिखा रहा है। ठीक है, ये A11 की जगह पर लिख दिया, अब A12 की जगह पर। तो 2 गुने अब कितना होगा, 4। जहाँ तक गुना किए प्लस लगा लीजिए, प्लस। ठीक है, अब फिर 1 इसका 1, बारी बारी से 1 गुने 1। चलिए अब यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ इसका अंत हो गया, इसका यहाँ अंत हो गया। अब इससे आगे तो कुछ नहीं है, तो अब इसका काम अब खत्म हो गया। अब बारी है इसका, अब इसका 4। तो अब ये एक बार इसके साथ दोनों चलेगा, एक बार इसके साथ, एज इट इज सेम चलना है। देखिए तो अब क्या करेंगे, -1 गुने कितना, 5, फिर गुना किया प्लस लगा दीजिए, फिर 3 गुने 2, सॉरी 3 गुने 3, 3 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये दोनों, अब एक साथ दोनों के साथ चल लिए। अब बारी किसका है, उसका बारी है, आगे वाले। तो कितना करेंगे, -1 गुने कितना, एक बार 4 के जोड़े तो 4, फिर गुना किया प्लस लगा दीजिए, फिर 3 गुने 1, 3 गुने 1। अब सॉल्व कर लीजिए तो यही गुना हो जाता है। 5 दूना 10 प्लस 3, 4 दूना 8 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, -5 प्लस 9, ये कितना, -4 प्लस 3 बराबर। इसको सॉल्व कर लिए कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 9 और ये 4 और ये -1 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब देखिए ये हो गया। अब ये 2 क्रॉस 2 के लिए है, मतलब ऐसे तो सब में वही काम आता है। ठीक है, हम सभी एक एक प्रकार के क्वेश्चन लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 का भी लिखेंगे। उसमें बस एक शर्त याद रखिए कि गुना होने के लिए पहला मैट्रिक्स का n और दूसरा मैट्रिक्स का m अगर बराबर होता है तो आपस में वो दोनों मैट्रिक्स गुना हो सकता है।
बस इतने एक ही शर्त है, इससे सारा गुना वाला बन जाएगा आराम से। अब चलिए इस पर आते हैं, ये अलग क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब पहले हम शर्त चेक कर लेते हैं, किसमें है 2x2 में है, ये भी एक इसमें है 2x1 में है ना। तो देखिए इसका पहला वाला के n दूसरा वाला के m के बराबर, इसका मतलब गुना होगा। इसको मिटा दीजिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बनाते समय आपको ऐसा नहीं लिखना है, बस आपको चेक करना है कि हाँ ये होगा कि नहीं। चलिए तो इसको हम गुना करते हैं। तो क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार ई पंक्ति इसके साथ जाएगा, एक बार गुना हो तो देखिए इसके साथ गुना हो, यानी 4 गुने 4, जैसा ही गुना हुआ प्लस लगा दीजिए, प्लस। और फिर 7 गुने 6, 7 गुने 6, काम खत्म। अब आगे तो नहीं है कुछ, नहीं है तो नहीं है तो क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो छोड़ देंगे, वैसे हो गया। अब चूंकि यहाँ इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, तो छोड़ देंगे। अब चलिए अब इसका बारी है, 1 और 2 का बारी, फिर दोनों के साथ जोड़ा जाएगा। तो 1 गुने 4, 1 गुने 4 प्लस फिर 2 गुने 6, 2 गुने 6, बस गुना कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 16, 42, 4 प्लस 12, ठीक है। तो इसको अब देखिए कितना हो जाएगा, 8, 5 58, आई कितना हो जाएगा 16। तो देखिए हमारा जो ये आंसर आया है वो किस ऑर्डर में आया है, 2x1 में आंसर आया है। तो हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, बस अभी चेक कर सकते। देखिए जैसे अब इसी से पता कर लेंगे कि हमारा हम जो मैट्रिक्स को जब गुना करेंगे तो हमको आंसर किस में आएगा, किस ऑर्डर में आएगा, तो इसी से पता चला। ये क्वेश्चन से ही पता, हम जानते हैं कौन 2x2 में है, आई कौन है 2x1 में, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में हो गया है, गुना करने के लिए शर्त हम पता कर लिए कि 2x2 में, तो बच इधर कितना रहा है 2, इधर कितना बच रहा है 1। तो हमारा आंसर इसी में आएगा, किस में आया, तो आया ना हमारा आंसर उसी में आया 2x1 में। तो इसी सब क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि हम बनाएंगे क्या दोनों मैट्रिक्स गुना होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस में आंसर आएगा, मतलब किस ऑर्डर में आंसर आएगा, ये पता कर लें, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम इसका मतलब 2x2 या फिर 2 टाइप के ऑर्डर को हम अब इसको हटा देते हैं। अब 3x3 वाला में हम देखते हैं कि उसमें क्या होगा, ठीक है। बस इतना चीज़ याद रखिए कि n बराबर m, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कितनों बार का मैट्रिक्स आएगा आराम से बना सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन मैट्रिक्स गुना होगा कि नहीं। एक गुना आप खुद कर लीजिएगा, हम बता देते हैं वैसे क्या क्या होगा, ठीक है। एक ये मैट्रिक्स लिखें, पहला, दूसरा, अब इस 4 को हम मैट्रिक्स लिखे हैं, एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं कि आपको समझ में आए। अब इस सब में गुना कौन कौन होगा वो सब हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। गुना कैसे होगा हम वो भी देखेंगे। देखिए ये जो मैट्रिक्स हम लिखे हैं वो किस ऑर्डर में है, पहला वाला, इसकी बात हम बोल रहे हैं। तो ये किस में है, 3x3 में है। हम देख रहे हैं 1 गो 2 गो 3 गो रो है, 1 2 3 गो कॉलम है। तो ठीक है, तो ऑर्डर इसका हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये जो हम मैट्रिक्स लिखे हैं ये किस ऑर्डर में है, तो इसका भी ऑर्डर पता है। देखिए कै गो पंक्ति है, 1 2 3, तो 3 स्तंभ यानी कॉलम कै गो है, 1 के गो है, तो 1। तो हम एक चीज़ बात बताएं कि गुना होने के लिए क्या होना चाहिए बराबर, तो
हम जानते हैं कि पहला वाला के n और दूसरा वाला के m बराबर होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये पहला वाला के n दूसरा वाला के m यानी बराबर है दोनों, यानी आपस में ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, गुना हो सकता है, होगा। हमारा आंसर किस ऑर्डर में आएगा, तो 3x1 में आएगा। बच गया वही हमारा, मतलब इसको जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, 3x1 में आएगा आंसर। बस इसी से पता कर ले, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब इसमें आइए। अब इसमें हम देखते हैं ये किस ऑर्डर में है, 2x2 में है। ये किस ऑर्डर में है, 1 2 3 3x1 में। तो अब इसमें देखेंगे क्या करें, क्या ये दोनों आपस में मैट्रिक्स गुना हुआ कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो हम क्या, इस पहला वाला के n दूसरा वाला के m बराबर है, नहीं 2 बराबर 3 नहीं है, मतलब बराबर है ये नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब दोनों बराबर नहीं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स गुना होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। ये किस ऑर्डर में है, 1 2 2x1 में। ये हमारा जो ये मैट्रिक्स लिखे हुए किस में है, 2x1 में, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, 1 2, ये भी 2x2 में है। तो क्या इसका mn बराबर है, नहीं बराबर, इसका मतलब ये भी गुना नहीं होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं, 1 2 3 3, अब इसके बाद 1 2, यानी किस ऑर्डर में है, 3x2 में है। ऑर्डर समझिए, ऑर्डर तो लिखने आता ही हो। चलिए अब इसका ऑर्डर लिखते हैं। ये मैट्रिक्स जो लिखे हैं, 1 गो पंक्ति है, 2 गो है, 3 गो, और स्तंभ का एगो है तो 1 ही है। तो क्या इसका mn बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये भी गुना नहीं होगा। तो मतलब ये तीनों गुना नहीं होगा, केवल यही गुना हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। अब गुना करना आपको मालूम है, बस इस तीनों को इस तीनों के साथ चलना है, ऐसे आगे तो अब कोई नहीं है। तो अब इससे बारी बारी से, इसमें एक से, इसमें, फिर इसमें, अब इसका काम खत्म, यहाँ तक काम खत्म हो गया। गुना करना है, प्लस लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हम बताते हुए चलेंगे। बस आपको बस इतना इसमें समझाना था कि गुना होने के लिए शर्त क्या होता है, पहला वाला मैट्रिक्स के n और दूसरा वाला मैट्रिक्स के m बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपना एक्सरसाइज पर, कितना है, 3.2 है, उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन बुक का, ठीक है, NCERT है, 3.2 का है। पहला क्वेश्चन क्या है कि लेट, मतलब आपको 3 गो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके शर्त से आपको 5 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आधार पर ही बनाना है। तो पहला क्वेश्चन, पहला मैट्रिक्स क्या दिया, 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, A बराबर आपको दिया हुआ है 2 4 3 2, फिर B बराबर दिया हुआ है 1 3 -2 5, C बराबर दिया हुआ है -2 5 3 4। देखिए इसमें 3 गो क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, आराम से जोड़ घटाने वाला है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब पहला का पहला क्या कह रहा है कि A + B कीजिए, सिंपल सा A + B करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो A + B, तो A का वैल्यू कितना है हम देख लेते हैं। A का 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। B का कितना है, B का ये उठा के ले आएंगे 1 3 -2 5। अब जोड़ लीजिए, आराम से जोड़ लीजिए, कितना, 2 में 1 जोड़ेंगे 2 + 1, फिर 4 + 3, फिर 3 - 2 2 + 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 1 ये 7। तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तो सिर्फ जोड़ना ही था। दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि A - B कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। A का वैल्यू कितना है, ये रहा, तो 2 4 3 2, घटाव का चिन्ह है, घटा देंगे। B कहाँ है, ये रहा, B का वैल्यू रख लीजिए, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। अब इसको घटा लेते हैं, तो 2 में से 1 घटेगा तो 2 - 1, 4 में से 3 घटा लीजिए, 3 में से, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ठीक है, चूंकि माइनस है, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 2 - 5,
तो इसको घटा लीजिए, कितना 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 गो इसका बहुत ईजी था, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट को तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3a - c। तो इसको आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, 3a - c है। तो a तो हमको पता है ना, 3 नहीं, 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं। हमारा क्या है 3, तो 3 हम पहले रहने देते हैं, चूंकि है तो इसके a के साथ कथी में 3 ये गुना में है ना, तो गुना में यानी बाहर रहने दो, छोड़ दीजिए। a का वैल्यू कितना है 3a है ना, तो 3 बाहर नहीं, चूंकि गुना में है तो गुने में रखते। a कितना है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, बस हो गया। घटाव है तो घटाव दे देंगे। अब c का वैल्यू कहाँ है, वहाँ है, -2, 5, 3, 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स में बताए थे कि अगर गुना होगा तो सबके जोड़े गुना होगा, तो कर लीजिए। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, -2, 5, 3, 4। अब घटा लीजिए, घटाना है ना, 6 में अब घटा माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी +2 है। ये कितना 12 - 5 हो जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे, 9 - 3, 6 - 4। ठीक है, इसको आगे बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, और ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आराम है, बहुत इजी है, मतलब जोड़ घटाव ही सीखना है इसमें, बस जोड़े घटाव गुणे करना, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। बस इसमें बस ये है कि मैट्रिक्स में लेके चलना होता है, जोड़ घटाव करना है लेकिन मैट्रिक्स के अंदर, और अरेंजमेंट के रूप में चलते हैं, अरेंज इस प्रकार से। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी, पहला दूसरा तीसरा तो बहुत ईजी था, आराम से बना लिया, लेकिन चौथा और पांचवा ये किसको क्या करना है, गुना करना। तो अभी बताया है जस्ट गुना का नियम, बस उसी के आधार पर चलेंगे, आराम से सब गुना होते चला जाए। इसको मिटा देते हैं। अब आइए चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बी निकालना है। तो ए बी यानी ये आपस में क्या है, गुने में ना है, तो ए को लाइए उठाकर, कितना है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। गुना में है तो गुना में लिखेंगे, ऐसे सटा के लिखिए। गुना का आपको चिन्ह को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी है, कुछ लिखते हैं तो आपस में समझिए कि गुने में रहता है। सी मतलब 2 का साथ में रहता है तो समझिए कि गुना के रूप में रहता है, तो आपको गुना दर्शाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है बी है जोड़े ना, तो बी कहाँ है 1, 3 - 2, 5। अब एक चीज़ हम आपको बताए थे कि आपको मतलब गुना करने के लिए क्या शर्त होना चाहिए कि पहला वाला के एन और दूसरा वाला के एम के बराबर ना। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, कितना है, ये है 2 × 2 यानी 2। बस चेक करना है, यहाँ पर लिखना नहीं है आपको। क्वेश्चन जब बनाना है तो वहाँ पर लिखना नहीं है, अलग रफ में चेक कर लेंगे कि क्या ये मतलब गुना होगा कि नहीं। ये भी कितना है 2 × 2 में, तब हम देख रहे हैं कि दोनों मैचिंग है, एन एम, तो करिए गुना। अब होगा गुना तो करिए। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। क्या बताया था गुना में, पहला पंक्ति इसमें चलेंगे, ई वाला ई पूरा में चलेंगे, फिर एक बार इसके साथ चलेंगे, अब बस काम खत्म हो जाए। क्योंकि 2 का है तो 2 के जोड़े दोनों के जोड़े जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 × 1, जैसा ही गुना किए प्लस लगाइए, प्लस 4 में -2 से 4 × -2। अब इससे आगे तो कोई है नहीं तो इसलिए प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका काम यहाँ तक खत्म, इसके आगे यहाँ तक खत्म, इसके आगे तो नहीं कुछ है, तो इसीलिए अब खत्म। अब नेक्स्ट वाले में लिखते हैं, चूंकि अब नेक्स्ट वाले, और फिर एक बार इसके साथ चल दिया, ये दोनों है तो एक बार इसके साथ भी जाएगा, नहीं तो इसके साथ भी जाएगा, तो बुरा मान जाएगा, तो बुरा मान गया तो मैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। चलिए, तो अब 2 3 के जोड़े जाएगा, 2 × 3 गुना किए प्लस लगाइए, चूँकि अभी बाकी है। फिर 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 × 5। चलिए, अब यहाँ इसका काम खत्म, इसका यहाँ काम खत्म, अब कुछ नहीं है, तो बस अब इसका जो साथ था वो ख़त्म हो गया। ये दोनों का साथ है, दोनों के साथ ख़त्म हो गया। अब किसका बारी है 3 और 2 का,
तो 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 गुने 1 गुना किए प्लस, फिर 2 में -2 से 2 गुने -2, सिंपल। ठीक है, अब इसका साथ यहीं तक था, अभी ख़त्म हो गया, अब इसका काम ख़त्म। अब फिर एक बार इसके जोड़े जाएगा, ये दोनों एक बार इसके साथ, तो 3 में 3 से गुना कीजिए, 3 गुने 3 प्लस तो प्लस, फिर 2 में 5 से, चूँकि एक बार इसके साथ गया, अभी 2 5 के जोड़े जाएगा, तो 2 गुने 5। अब गुना कर लीजिए, सिंपल सा है, तो कितना आ जाएगा 2 -2 सॉरी -8 हो जाएगा ना, गुना होगा तो यहाँ कितना होगा 6 20 3 -4, यहाँ कितना हो जाएगा 9 + 10। ठीक है, इससे आगे अब घटा लीजिए, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा, और यहाँ -1 और यहाँ 19। तो यही इसका आंसर हो गया। तो ए बी फाइनली, इसलिए यहाँ लिख लीजिएगा, फाइनली ए बी बराबर आपका कितना वैल्यू आया, वो आया कितना -6 26 -1 19। ठीक है, तो यहीं पे आंसर लिख दिएगा। ठीक है, इसके जगह इसको मिटा दीजिए, इसका काम यहाँ कर लिया। ठीक है, वहाँ इसको यहाँ लिख दिए, तो इस प्रकार से ये बन गया। अब निकालना है बी ए। ठीक है, तो देखिए ए बी कभी बराबर नहीं होता है बी ए के, गुना में हम बोल रहे हैं ए बी नहीं बराबर होता है, क्योंकि गुना जब कीजिएगा तो ए बी और बी ए ये कभी बराबर नहीं होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम ए की जगह बी लिख दें या बी की जगह ए लिख दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि बी ए बी हम निकाल लिए, अब बी ए पहले बी का वैल्यू रखेंगे तब ए का वैल्यू। अब कहिएगा कि गुना में इधर उधर लिख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। किस में, तो मैट्रिक्स में बहुत फ़र्क पड़ता है, दोनों बराबर होवे नहीं करता है। यहाँ बराबर लिख देना, नॉट इक्वल टू बराबर होता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिए। जैसे आपका आंसर ये आ गया है, अब करते हैं इन दोनों को गुना, क्या सेम आंसर आना चाहिए कि नहीं आएगा। तो ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्या है, बी ए निकालना है, बी ए। तो पहले किसका वैल्यू रखना है, बी का वैल्यू, ध्यान रखिए। तो बी कितना है, 1 है, 3 है, -2 5 है, फिर जोड़े कितना लिखना है, बी ए को लिखना है। तो 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। अब गुना कर लीजिए, सिंपल सा, ये दोनों इसके दोनों के साथ जाएगा, फिर ये दोनों इस दोनों के साथ जाएगा। ठीक है, तो गुना करते हैं। चलिए देखिए, अब 1 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों के साथ जाएगा। तो चलिए इसको इससे गुना करते हैं, 1 गुने 2 गुना हुआ, प्लस लगाइए, फिर 3 में 3 से, बारी बारी से, क्योंकि इसका अगर रो में चलना है तो इसके कॉलम में चलना है, मतलब इसके पंक्ति चलना है तो इसका स्तंभ चलेंगे। बस इतना बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो 3 में 3 गुने 2। अब देखिए इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं है, तो अभी काम खत्म, यहीं तक काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, अभी ये दोनों के साथ चल गया। चलिए अब ओकरा दोनों के साथ जाएगा, तो 1 में 4 से गुना होगा, तो 1 गुने 4, फिर हो गया 1 गुना 4 हो गया। अब 3 में फिर 2 से प्लस लगाएंगे ना, 3 गुने 2। चलिए अब इसका यहाँ तक काम खत्म, इससे आगे नहीं कुछ है, उससे आगे कुछ है, तो अब आगे हम भी नहीं कुछ करेंगे। अब फिर ये दोनों के साथ चलेगा, तो -2 में 2 से गुना करेंगे, तो -2 गुने 2 गुना किए, प्लस लगाइए, फिर 5 में 3 से, तो 5 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये दोनों के साथ चल लिया, अब ये दोनों के जोड़े जाएगा। -2 में 4 से, तो -2 गुने 4 प्लस, फिर 5 में 2 से, 5 गुना 2। ठीक है, चलिए इसको हम बना, कितना हो गया, जगह नहीं है, इधर बना लेते हैं। कितना आ जाएगा 2, इधर कितना 3 तिहाई 9, इधर 4 प्लस 6, कितना आ जाएगा -4 प्लस 15, ये कितना आ जाएगा -4 दूना 8 प्लस 10। तो फाइनली बी ए बराबर कितना आ जाएगा,
घटा लीजिए, कितना जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 11, और वो हो जाएगा 2। तो देखिए इससे पहले बी ए निकाले हैं और ए बी निकाले, क्या दोनों सेम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसका -6 को समथिंग करके आया था, ठीक है, लेकिन इसका वो सेम नहीं आया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि बी ए कहियो नहीं बराबर होता है ए बी के, किस में? मैट्रिक्स में। तो इस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन का टाइप जितना इसमें क्वेश्चन था वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर हम चलेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि इसमें भी क्या करना है? जोड़ना ही है। तो दूसरा का पहला देखते हैं। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए है, बी है, माइनस बी है, ए है, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, ए बी डी ए। चलिए अब इस दोनों को जोड़ लीजिए सामने सामने। ए में ए जोड़ेंगे तो ए प्लस ए, फिर बी में बी तो बी प्लस बी, फिर इसमें माइनस बी प्लस बी, ए में ए प्लस ए। अब इससे आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा? तो ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएगा तो 0, यहाँ 2a। सिंपल सा काम खत्म, कोई बड़ा झंझट नहीं है, आराम से। अब ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का ही दूसरा है, दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस करके दिया हुआ है आपका 2ab, इधर कितना है 2bc, इधर कितना है 2ac माइनस 2ac, इधर कितना माइनस 2ab, 2ab। ठीक है, चलिए हम जोड़ते हुए चलेंगे। तो जोड़िए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जोड़े ये भी आ जाएगा 2ab। चलिए अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसके साथ ये भी जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab ac, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सब का फार्मूला जानबे करते हैं। एक इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये किसका फार्मूला है? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये किसका है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बस लिख दीजिए कि किसका किसका होल स्क्वायर है, वो सब बस लिखना था। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तीसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा का तीसरा नंबर -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। चलिए अब जोड़ना ही तो है, बस कुछ नहीं करना है। सामने सामने वाला सब जिसके जिसके सामने है जोड़ दे। -1 12 तो -1 प्लस 12, फिर 4 में 7 तो 4 प्लस 7, फिर -6 6 -6 6 हो गया। अब 8 में 8 8 प्लस 8, इधर 5 है इधर 0 है तो 5 प्लस 0, 16 है उधर 5 है तो 16 प्लस 5, फिर 2 प्लस 3, फिर 8 में 2 तो 8 प्लस 2,
फिर 5 + 4, अब जोड़ लिए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 11, ये तो कट के 0, ये 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 5, ये 10 और ये 9। तो इस प्रकार से जोड़ के काम खत्म करें। जोड़ घटाव है, बस जोड़े घटाव गुने है, ये मैट्रिक्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जोड़ और घटाव। तो ये तीसरा, अब आखिरी है दूसरे नंबर का, चौथा नंबर आखिरी होगा। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस तो प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। कुछ नहीं करना, सामने ऐसा जोड़ना है ना, जोड़ते हैं cos में sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, काम खत्म। अब इसको जोड़ना है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया। अब इसको इससे, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब एक फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। बस सबको रख दीजिए, इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका 1, इसका 1 1, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको जोड़ना है, लेकिन इसमें कभी कभी ज़रूरत क्या पड़ जाता है कि कोई दूसरा चीज़, जैसे अभी साइन कॉस का भी मतलब इसमें फॉर्मूला का ज़रूरत है, तो कोई थर्ड पार्टी का इसमें ज़रूरत पड़ता है, तो वो आराम से आपको बना लेना। अब देखिए दूसरा का चौथा नंबर कंप्लीट, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का सारा खत्म हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। अब 2 का खत्म हो गया, अब तीसरा नंबर, तीसरा का पहला देखते हैं। अब इसमें तीसरा में टोटल 6 गो क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4, 3 का 1 3 का 2 ऐसा करके 6 गो टोटल। इस सब को क्या करना है, गुने ही करना है। तो गुना बस आराम से इसको बना लेंगे, गुना करना है a b माइनस b a, उसके बाद a माइनस b b a, सिंपल सा। क्या ये दोनों गुना होगा कि नहीं, एक ही शर्त है, बराबर होना चाहिए। पहला वाला के n दोनों और दूसरा वाला के m बराबर होना चाहिए, बस को देख रहे हैं कि बराबर है, चूँकि ये भी 2x2 में, ये भी 2x2 में, तो उतना चेक कर, चूँकि कुछ मैट्रिक्स ऐसे लग जाते हैं जो सेम रहते हैं, तो उसमें चेक करने की क्या जरूरत है, वो तो देख रहे हैं कि गुना होगा, तो पहले हम डायरेक्ट गुना ही करते हैं। तो देखिए चलिए, तो ये दोनों इस दोनों के साथ जाएगा, गुना होगा, बारी बारी से सब जोड़े जाएगा। ठीक है, अब एक बार ये दोनों इसके दोनों के जोड़े जाएगा, तो फिर एक बार ये दोनों के जोड़े जाएगा। चलिए तो हम गुना कर लेते हैं। तो a में a से गुना होगा तो a गुने a, गुना किए प्लस लगाइए, फिर b में b से गुना करें तो b गुने b। अब इधरों आगे कुछ नहीं है, इधरों आगे कुछ नहीं है, तो बस खत्म, रुक जाए। अब नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, अब इसका बारी है ना, तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये अलग स्थान पर है तो अलग लिखें। तो a में माइनस b से तो a गुने माइनस b, प्लस लगा दें, b में a से तो b गुने a। चलिए अब ये हो गया। अब यहाँ इसका काम खत्म यहाँ तक, तो अब इससे आगे नहीं है कुछ, तो बस यहीं खत्म। अब बारी किसका है, अभी दोनों का बारी है, अभी बारी बारी से चल। तो माइनस b गुने, गुना किए प्लस लगाइए, a में b से गुना करेंगे, फिर a गुने b। ठीक है, अब चलिए, अब इस दोनों के साथ चल लिया, अब ये दोनों जोड़ के जोड़े जाए, तो माइनस b गुने माइनस b प्लस a में a से तो a गुने a। चलिए अब गुना कर लीजिए, a में तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, ये कितना हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी। इसमें
बी स्क्वायर, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी में गुना हो तो बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसको सीधा से लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि प्लस में है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये दोनों कट गया तो इसके जगह बचेगा कितना, 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0 बच गया, यहाँ भी कट गया तो 0 बचे, यहाँ कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से पहला वाला का आंसर हो गया। इस प्रकार से बस बारी बारी से दोनों के साथ जाए। यहाँ पर बस ध्यान रखना कि पहला वाला के पंक्ति से ही चलेंगे और दूसरा वाला मैट्रिक्स के मतलब पहला वाला के रो और दूसरा वाला के कॉलम के साथ चलेंगे गुना के लिए। उल्टा सीधा नहीं करना है, पहले का ही रो दूसरा का ही कॉलम। अब दूसरा है 1 2 3 2 3 4। चलिए अब इसको हम चेक तंका कर लेते हैं, क्योंकि देखने में थोड़ा पटांग सा लग रहा है। क्योंकि ये किस ऑर्डर में, ये देख रहे हैं कि 3x1 में, क्योंकि पंक्ति का एगो दूगो तीन के अवस्था में, तो काम खत्म। अब देखिए इसमें क्या कौन ऑर्डर में है, तो 1x3 में, चूँकि एक पंक्ति है, स्तंभ का एगो 1 2 3 है ना। तो क्या बोले हैं, गुना होने का शर्त क्या है, पहला वाला के m और दूसरा वाला के n। तो देख रहे हैं दूसरा वाला के n सॉरी पहला वाला के n दूसरा वाला के m के बराबर, मतलब बराबर है। हमारा आंसर किस में आएगा, बच इधर कितना रहा है 3, इधर बच कितना रहा है 3, मतलब हमारा आंसर का आएगा किस में 3x3 में आएगा। किस में आएगा 3x3 में। चलिए अब चेक तो कर लिया, अब गुना करना है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि एक है इसके आगे कुछ नहीं है, तो गुना मतलब इसका प्लस वलस लगाने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। कहला चूँकि एक है ना, इसके आगे तो कुछ है नहीं, जोड़ने वाला कुछ है ही नहीं, चूँकि ये अकेला है, इकलौता है, तो इकलौता तीनों के जोड़े जाएगा। तो 1 गुने 2, काम खत्म, इसका काम खत्म, इधर नीचे होना ही कुछ है जो जोड़ेंगे। ठीक है, अभी दूसरा स्थान पर हम जा रहे हैं ना, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो स्थान फिर 1 गुना 3, ठीक है, फिर 1 में 4 से, तो 1 गुना 4। कहेंगे ये कैसे होगा, जोड़े कहलाना है। अरे जोड़ेंगे कैसे, देखे चूँकि इससे आगे कुछ है ये नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं, तो दो गो सिस्टम दो गो कोई कंपोनेंट एक साथ रहेगा तब ना जोड़ेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि ये भी अलग है, अकेले है, इधर भी अकेले, एक साइड से अकेले है। ठीक है, चूँकि इसके आगे नहीं है इसलिए नहीं, चूँकि ये एक है, ये तीनों के जोड़े जाएगा, और तीनों का अगर जोड़ देंगे तो एक के गो में आएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अभी 2 है, तीनों के जोड़े जाएगा, तो कितना जाएगा 2 गुने 2, फिर 2 3 के जोड़े जाएगा, 2 गुने 2 सॉरी 3, फिर 2 4 के जोड़े जाएगा, 2 गुने 4, काम खत्म। अभी 3 है, तीनों के जोड़े जाएगा, 3 गुने 2, फिर 3 गुने 3, ये 3 4 के जोड़े, 3 गुने 4। चलिए अब गुना कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 3 ये 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, जो का 12। यही आपका आंसर हो गया, बहुत ईजी से आराम से बन गया। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वन माइनस 2 2 3 2 3 2 3 1। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। तो पहले हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं क्या हमको ही गुना होगा कि नहीं। तो हम जानते हैं कितना है 2x2 में, ये कौन ऑर्डर में है, 1 2 2, एक इसमें 1 2 3, मतलब हम देख रहे हैं कि पहला वाला के n दूसरा वाला के m के बराबर है, यानी हमारा गुना होगा तो किसमें आंसर आएगा, तो इधर बच कितना गया है 2, इधर बच कितना गया है 3, तो हमारा आंसर किस में आएगा 2x3 में आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, चेक हो गया। अब चलिए गुना करते हैं। अब देखिए
पंक्ति से इसके रो में चलें, मतलब सॉरी इसके रो से इसके कॉलम में चलें। पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए गुना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 3 बार है तो ये दोनों है, ये तीनों के जोड़ जाएगा, ये दोनों इसके दोनों के साथ चल गया, फिर काम खत्म। ये दोनों फिर इस दोनों के साथ चलेगा, फिर काम खत्म। जब तक यहाँ एंडिंग नहीं होगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 1 गुना किए, प्लस लगाए, चूंकि है अगला इंतजार कर रहा है तो इसमें कितना आ जाएगा -2 गुने 2। इसको घेर लेंगे चूंकि माइनस लगा हुआ है, तो नहीं तो डायरेक्ट आप माइनस ही यहाँ लगा लीजिए ना, -2 गुने 2, चूँकि माइनस प्लस माइनस से होता है इसलिए माइनस। चलिए काम खत्म। 1 में अब किसमें, अब इसका काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में बढ़ेंगे, किसमें, इसमें। तो अब यहाँ तक तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये दोनों के जोड़ जाएगा, ये दोनों के साथ चल लिया। अब इस दोनों ये दोनों, तो 1 गुने 2 फिर प्लस, नहीं तो प्लस करके यहाँ माइनस है, चूँकि आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पल से हम लगा के ही चलते हैं, अंतिम में हम देख लेंगे। 1 में 2 से गुना कर लिए, प्लस लगा दिए, फिर -2, अब 3 के साथ गुना होता है, -2 गुने 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों के साथ भी चल लिया, अभी दोनों फिर इस दोनों के साथ चले, तो 1 में 3 से प्लस, फिर -2 1 के साथ, तो -2 गुने 1। चलिए अब मैट्रिक्स में घेरते हैं। अब देखिए फिर दोनों तीनों के साथ जाएगा, मतलब ये दोनों इस दोनों के साथ जाएगा, ये दोनों इसके साथ भी जाएगा, ये दोनों इसके साथ भी जाएगा। चलिए तो बारी बारी से फिर वही चीज़, 2 में 1 से गुना प्लस, फिर 3 में 2 से गुना, 3 गुने 2, काम खत्म। यहाँ इसका काम खत्म, लेकिन अभी इसका बाकी है। चलिए अभी दोनों के साथ चल लिया, अभी दोनों इसका बारी है। 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 हो गया। अब फिर इस दोनों के साथ जाएगा, तो 2 गुने 3 में 1 से 3 गुने 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 -4 हो जाएगा, 2 है -6 हो जाएगा, ये 3 है -2 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, 2 प्लस 3 गुना 6, ये 4 है, प्लस 9, ये कितना है 6 प्लस 3। चलिए अब इसको कटा लीजिए, कितना आ जाएगा -3 -4 1 8 13 9। तो यही है आपका आंसर। तो तीसरा वाला के भी आराम से बना लिए, बस ध्यान से देखिए, क्योंकि इस इधर 2 है तो इधर भी 2। आप सोचेंगे कि इधर दोनों का इधर ही कलाना चल देंगे, नहीं चल सकते। क्यों नहीं, क्योंकि इधर 2 को है, इधर 3 को है, इसलिए नहीं चल सकते। समझ गए, इसलिए ऑर्डर हम पहले चेक कर लेते हैं क्या गुना होगा कि नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले को हम देखते हैं। तीसरा हो गया, अब चौथा थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 3x3 में है तो इसको थोड़ा बड़ा टाइम लगे। चलिए कोई नहीं, लिखते हैं। 2 है, 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 2 4 3 0 5। ये दोनों मैट्रिक्स लिखा है। अब देखिए आराम से गुना करें, चूंकि देख रहे हैं कि ये भी 3x3 में है, ये भी 3x3 में है। इसका मतलब दोनों का एमएन्स मैच कर रहा है। हमारा आंसर भी किस में आएगा, 3x3 में है, क्योंकि दोनों सेमे वाला है, इसलिए उसी में आंसर आएगा। अब चलिए देखिए, इधर है, अब इस तीनों में चलेंगे, क्योंकि ये तीनों इस तीनों के साथ चलेगा तो तीनों जुटेगा। 3 को है तो तीनों जुटेगा, गुना करेंगे जोड़ेंगे, गुना करेंगे जोड़ेंगे, गुना करेंगे जोड़ेंगे। कैसे देखते हैं, चलिए। इसमें हर टाइप, ये 6 क्वेश्चन है ना, ऐसा है कि हर टाइप के इसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप से देना है। ये सब समझ गए तो आप क्वेश्चनों गुना कर लीजिएगा आराम से।
देखिए 2 में 1 से गुना करना है तो 2 गुने 1 प्लस कर लीजिए। फिर 3 में ई, 3 में 0, काम खत्म। 4 में 3 से प्लस 4 गुने 3। अभी तीनों के जोड़े, तीनों चल दिया। अब फिर अगला के जोड़े जाएगा, फिर ये तीनों अगला के जोड़े जाएगा। 2 में तो 2 गुने -3 प्लस 3 में 2, 3 गुने प्लस 4 में 0 तो 4 गुने 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तीनों के साथ भी चलिए, अभी तीनों उस तीनों के जोड़े जाए, जब तक यहाँ तक नहीं आएगा तब तक। 2 में 5 से तो 2 गुने 5, फिर प्लस, अब देखिए कहाँ 2 में 5 से गुना हो गया। अब 3 में 4 से, चूँकि सबके साथ जाएगा तो 3 गुने 4, फिर प्लस गुना किए, प्लस 4 में 5 से 4 गुने 5। चलिए इतना बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा बनता है 3x3 में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बन जाता है फिर भी। अब ठीक है, अब ये तीनों तीनों के साथ तो चल गया। अब बारी किसका है? इस तीनों का बारी है। ये तीनों अब तीनों के जोड़े जाए तो 3 में 1 से 3 गुने 1, फिर प्लस 4 में 0 से तो 4 गुने 0, फिर प्लस, फिर 5 में 3 से तो 5 गुना 3, काम खत्म। इसका यहाँ काम खत्म, इससे आगे इसका नहीं कुछ हो। और फिर नेक्स्ट वाले में चलेगा, यानी इसमें आएगा। फिर 3 में -3 से 3 गुने -3 प्लस 4 में 2 से तो 4 गुने 2 प्लस 5 में 0 से तो 5 गुने 0। फिर इस तीनों का बारे यहाँ तक खत्म, इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं। अब ये तीनों फिर इस तीनों के साथ चला जाए। 3 में 5 से तो 3 गुने 5 प्लस, अब देखिए ये हो गया 3 में 5 से गुना हो गया। अब 4 में 4 से तो 4 गुने 4 प्लस, अब 5 में फिर 5 से, 5 में 5 से, काम खत्म। इसका यहाँ काम खत्म, यहाँ काम तक काम खत्म। अब इस लाइन का काम खत्म हो जाता है, चूंकि अंत तक आ जाएगा। अब इस लाइन का काम खत्म हो जाता है। अब बारी किसका? अब निचले वाला का बारी। अभी तीनों के साथ चलेगा तो 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 गुने 1 प्लस 5 में 0 से तो 5 गुने 0 प्लस 6 में 3 से तो 6 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फिर ये तीनों अभी तीनों के साथ चलेगा तो 4 गुने -3 प्लस 5 में 2 से तो 5 गुना 2 प्लस 6 में 0 से तो 6 गुने 0। अब काम खत्म यहाँ तक। अब ये तीनों के साथ जाएगा। 4 गुने 5 प्लस 5 में 4 से तो 5 गुना 4 प्लस 6 में 5 से तो 6 गुना 5। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। अब कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। कितना 2, ये तो 0 हो जाएगा तो प्लस 0 का क्या लिखना, छोड़िए। ये कितना हो जाएगा 12, 4 3 12 प्लस में कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा +6, ये तो 0 हो जाएगा तो 0 क्या लिखना। 5 दूना 10, 4 तिहाई 12 प्लस 5 का 20, ये कितना हो जाएगा 3, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, -9, 4 दूना 8, ये तो 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 5 तिहाई 15, 4 चौका 16, 50 25, ठीक है। इसको कर लीजिए 4, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 6 3 18, ये कितना हो जाएगा -12 प्लस 10, ये तो 0 हो जाएगा। 5 का 20 प्लस 5 का 20, 6 5 30। अब सबको जोड़ लीजिए, ये कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये कट के ये तो 0 हो गया तो यहाँ 0 हो जाएगा। और देखिए कितना होगा 30 40 2 42, ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा तो 25 30 40 50 और 6 56, ये कितना हो जाएगा 22, ये -2, ये हो जाएगा 40 और 30 70। तो यही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कोई गड़बड़ तो नहीं है, थोड़ा कहीं। चलिए सब ठीक लग रहा है ठीक। बस मेन मेजर है, आप कैलकुलेशन इसमें ठीक कीजिएगा। ठीक है, गुना तो आपको करने आ ही गया होगा। अब देखिए इसमें टोटल 6 गो है ना, तो 4 तक तो हो गया। अब 2 गो और बच गया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
5वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। चलिए अब बनाते हैं, पहले चेक कर लेते हैं क्या ये गुना होगा कि नहीं। तो पहले लिख लेते हैं 1 2 3, यानी 3 क्रॉस 2 में है, एक इसमें है 1 2, 2 क्रॉस 1 2 3, यानी हमारा जो इसका एम एन मैच कर रहा है, हमारा आंसर किस में आएगा 3 क्रॉस 3 में आएगा। बच गया इधर 3 इसलिए हमारा आंसर इसमें आएगा। और देख रहे हैं कि गुना का नियम को फॉलो कर रहा है, तो चलिए अब गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये दोनों तीनों के साथ चलाएगा, ठीक है, चूंकि ये दोनों तीनों के साथ, तो 2 गुने 1 2 गुने 1 प्लस फिर 1 गुने -1 1 गुने -1, काम खत्म। चूंकि इस दोनों का यहाँ तक काम खत्म, अभी दोनों फिर ही दोनों के साथ जाए, तो 2 गुने 0 प्लस 1 गुने 2, काम खत्म यहाँ तक। अब फिर दोनों तीनों के साथ जाएगा, 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 1। अब यहाँ तक इसका काम खत्म, यहाँ तक इसका काम खत्म, यहाँ तक पहुँच गया ये दोनों, तो बस उसको छोड़ देते हैं। अब तीनों ये अभी 3 2 तीनों के साथ जाएगा बारी बारी से, 3 में 1 से 3 गुने 1 प्लस 2 में तो -1, फिर हो गया इसके साथ चल दिया। अब ये दोनों फिर इसके साथ जाए, 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 2, ये इसके साथ गया इसके साथ, चलिए इसका भी काम खत्म। अब नेक्स्ट वाले पर 3 गुने 1 प्लस 2 गुने 1, चलिए अभी इसका भी काम खत्म यहाँ तक आके। अब ये दोनों ये तीनों के साथ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1 गुने 1 प्लस 1 गुने -1, अब फिर -1 गुने 0 प्लस 1 गुने 2, खत्म। अब इसके साथ -1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1, इसके साथ, अब इसके साथ, अब काम खत्म, इससे आगे कुछ नहीं है। सॉल्व करते हैं, 2 ये कितना आ जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2 ही बचेगा केवल, यहाँ 2 प्लस 1 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा -1 गुना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये -1 यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 2 में से घटेगा 1 2 3, कितना आ जाएगा 1 4 5, ये -2 ये 2 और ये दोनों तो कट गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो यही फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो 5वां नंबर ही बहुत ईजी था, इसमें कुछ था नहीं। अब 6ठा नंबर देखते हैं। चलिए अब फिर चेक कर लेते हैं क्या है, गुना होगा कि नहीं होगा। देख रहे हैं 2 क्रॉस 3 में है, ये है, ये कितना है 1 2 3, यानी 3 क्रॉस 2 में है। तो हम देख रहे हैं एम एन मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर किस में आएगा 2 क्रॉस 2 में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चेक कर लिए, अब गुना कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं 3 लाइनर, यानी 3 गो इधर भी है 3 गो इधर है, मतलब तीनों को जोड़ना होगा। गुना कीजिए जोड़िए, गुना कीजिए जोड़िए, गुना कीजिए जोड़िए, क्योंकि 3 बार है ना, तो 3 में 2 से गुना करिए, तो 3 गुने 2 प्लस लगाइए, फिर 1 में 1 से तो -1 गुने 1 प्लस, फिर 3 में 3 से 3 गुने 3। चलिए तीनों का यहाँ तीनों तक काम खत्म। चलिए छोड़िए, अब नेक्स्ट बढ़िए, अब उसमें
तो 3 में -3 प्लस फिर -1 में 0, -1 गुने 0 प्लस 3 में 1 में, तो 3 गुने 1। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इससे गुना कीजिए तो -1 गुने, अभी तीनों का बारी है, 1 गुने 2 प्लस 0 गुने 1 प्लस 2 गुने 3। एक बार इसके साथ चला गया, फिर ही 0 1 के साथ गया, फिर ही 2 3 के साथ, तो 2 3। फिर अब यहाँ तक काम खत्म, यहाँ भी काम खत्म। अब फिर तीनों इस तीनों के साथ जाएगा, तो -1 गुने -3 प्लस लगाइए, 0 में 0 से गुना कीजिए तो 0 ही रहेगा, फिर 2 में 1 से, तो प्लस 2 गुने 1। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 -1 प्लस 9, ये कितना आ जाएगा -9, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो प्लस 3। ये कितना हो जाएगा -2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 6, ये कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, ठीक है। और ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, +2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 5 14 हो गया। ये कितना आ जाएगा -6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, ये 5। तो ये किस ऑर्डर में है, तो 2x2 में। तो हमारा भी तो वही आया था, ये कितना था 2x3 में है ना, ये था 3x2 में, यानी दोनों मैच किया था। तो हमारा आंसर किस में आना था, 2x2 में। तो हमारा आंसर भी इससे मैच। तो इस प्रकार से तीसरा का चौथा, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है जो 4 से लेकर है उसको नेक्स्ट टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 22 को है, ठीक है। इसको पार्ट बाय पार्ट लाकर हम बनाते रहेंगे, लेकिन अब जे बनाएंगे एकदम बेसिक से बनाएंगे, एकदम समझा के बनाएंगे, ठीक है। लेकिन समझ में आता है तो आपको इस वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ही पढ़ाएंगे क्योंकि जो हम 0 लेवल से बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस सारे 3 तक तो सब खत्म कर लिए। बस इसमें मेन यही था कि गुणा करना था। इसमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सीखना है, हर चैप्टर में मतलब एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ। चैप्टर तो वही चीज़ है कि मैट्रिक्स में चलना है, बस सब में हमको देखना है कि मैट्रिक्स का है, ठीक है। लेकिन हर एक्सरसाइज में एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, और नया चीज़ जब सीखेंगे तो पीछे वाला जो हम पढ़ लिए हैं उसका ज़रूरत उसमें पड़ेगा। तो जितना हम पढ़ते जाएगा उसका अगला चीज़ में ज़रूरत होते जाएगा, और उसमें से कुछ नया चीज़ बस सीखते हैं। एक चीज़ सब में सीखे, क्योंकि पहला वाला एक्सरसाइज में जोड़ घटाव सीखना था, सीख गया। दूसरा वाला में आया तो एक नया मिला कि चलो गुना है, तो गुना सीख ली। फिर नेक्स्ट वाले में आएगा तो उसमें कुछ और देखने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट वाले में कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन ज़रूरत तो वही पड़ रहा है, जोड़ घटाना ही पड़ रहा है, गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही छोटा सा बेसिक है इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।